दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 बिहार पीटीसी चैप्टर 1 दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला मतलब चीज़ों का जलना। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जला सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है। इनकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तिलिया, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े जो है एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह, नहीं जला तो आदाह कहेंगे। ये लिस्ट आप बनाइए। इसमें आप कहने का मतलब है ये पदार्थ का नाम डालिए, जो जल रहा है उसको दाह में डालिए, जो नहीं जल रहा है उसको अदाह में डालिए। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे? माचिस या लाइटर। सिंपल सी बात है। क्या किसी और तरीके से चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? चलिए पता करते हैं। इसमें एक क्रियाकलाप दिया है। इस क्रियाकलाप में क्या कर रहा है? ये हैंडलेस से कागज को जला रहा है। ठीक है। वैसे हम एक और क्रियाकलाप आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है, लिखा हुआ है कि दो पत्थर जो है, आसपास के दो पत्थर उठाइए और उन्हें कस कर आपस में रगड़िए और छू कर देखिए कैसा लगा। अगर आप इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी जैसी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हो, एक हैंडलेस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंडलेस से सूरज की रोशनी को कागज में केंद्रित कीजिए और थोड़ी देर में कागज को छू कर देखिए। देखिए क्या महसूस होता है। ये हम लोग बचपन में बहुत करते थे, क्योंकि हम लोग को नया नया चीज़ पता चला था कि ऐसा चीज़ होता है और हम लोग करते थे उससे। तो हैंडलेस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, पहले उसको उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी को चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वो जलने लगता है। यानी क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? वो न्यूनतम, वो छोटा से छोटा तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर दे, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कोई एक न्यूनतम तापमान और जिस पर पहुंच गया कोई पदार्थ और जल गया तो समझ जाइए उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वही ताप पे वो जलेगा। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वो नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप जो होता है ना, अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे वो उस, अगर मान लीजिए एक इस लकड़ी का ज्वलन ताप दिया है, उतना अगर पहुंच गया उसका तापमान तो जल जाएगा, नहीं पहुंचा तो नहीं जलेगा। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। कोई ज़्यादा तापमान झेल सकता है, कोई कम तापमान में ही जलना शुरू कर देता है। पदार्थ को ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों को मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। वो पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेती है। क्या आप इसको बता सकते हो? किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आपको जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक का पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि कमरे के तापमान पर ही वो जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते, पानी के अंदर रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। हमने जलाने के लिए और क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। ये क्रियाकलाप 2 है। मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मोमबत्ती पर एक बोतल रखिए, जार रखिए। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद ये बुझ जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती मोमबत्ती को जार से ढकिएगा तो बुझने लगता है। उसी समय जार को हटा लीजिए तब क्या पाते हैं, यानी आप पाएंगे कि मोमबत्ती पहले से जलने लगी। क्या इसे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना भी आवश्यक, बिना हवा के नहीं जल पाता है। अब आते हैं अपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। आप क्या कीजिए, उस प्रयोग को फिर से पढ़िए और आप पाएंगे मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित गैस ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। देखिए अब 3 में क्या करना है, आप देख सकते हैं क्या इसमें किया है। पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है क्या? इसके लिए कागज़ की कटोरी को बना लीजिए, जल्दी हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए और आप देखिएगा कागज़ जल उठता है।
आप एक और कटोरी बनाइए, उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लोग पर रख डालिए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगती है? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। ऐसा क्यों होता है? आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। अब इसके बाद क्या है, देखिए, आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़ों की बत्ती में तेल को जलने में मदद होती है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद करती है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जिसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है: ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली और लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं। ठंड में वातावरण का ताप कम होता है, नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है, वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि यह सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। तो गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। अब आते हैं माचिस की कहानी। आपको पता होगा पुराने जमाने में ना चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पे सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उस पर सल्फर रखे कागज रखा। ऐसा करने से कागज ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पे आग पकड़ लेता है, इस कारण से ये बहुत खतरनाक होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के एक आविष्कार के बाद हुआ। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पे ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं ना, उस पर तीलियों पर लगा रसायन जो होता है वो पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बे पे लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। यानी तीली पर पोटेशियम क्लोरेट और डिब्बे पे लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। माचिस की तिलियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक नहीं होती। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टोन 1855 में स्वीडन में बनाया था। अब आते हैं मोमबत्ती का इतिहास पढ़ लेते हैं भाई। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारियाँ छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था। विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे, लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा के एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर थोड़ी सी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगता है इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है, गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनता है। ये कार्बन को जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने ये प्रमाणित किया और ये आप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कह रहा है कि गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है अगर आप चूने पानी के अंदर बहाए उसका दुधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। क्रियाकलाप 4 आप देख लीजिए, 5 देख लीजिए, ये सब क्रियाकलाप है, कर सकते हैं। इसी तरह क्रियाकलाप 6 है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है।
जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उष्मा निकलती है। आइए समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पे इतनी उष्मा क्यों निकलती है। किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका उसमें मान बहुत ज़्यादा होता है। आग गर्म होती है। आपने घर, खलिहान, दुकान, कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना है? क्या आप जानते हैं झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। यह यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। अब आते हैं आग पे नियंत्रित कैसे करें। क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या आपने आग बुझाते देखा है? वो साधारणतः वो आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव तो बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग को फैलाव को रोकने के लिए एक काम को करना पड़ेगा, 3 में से एक काम। दाह पदार्थ को हटा दीजिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दीजिए, इसके ज्वलन ताप को बढ़ा दीजिए। आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है उसके बारे में जानिए। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है। यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना जो होता है अति आवश्यक है। कुछ सावधानियों पर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जब तेल में आग लगी हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के कारण जलते नीचे हो जाएगी, आग नहीं बुझा पाएंगे। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते हो, सोचिए कैसा क्यों होता है। अगर आपके नज़दीक में किसी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया तो पटना में इसका नंबर 101 या 06 से 12 ऐसा नंबर दिया हुआ। अगर आप आसपास कहीं आग लग जाए तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। अग्निकांड क्यों हो जाता है? अग्निकांड हो जाता है कि ये स्वतः हो सकता है अग्निकांड, या गर्मी से भी हो सकता है। कभी कभी आकाशीय बिजली के गिरने से या किसी पौधे के राशि जो रगड़ाव होता है उससे आग लगता है। हम त्योहार में जो पटाखा जलाते हैं ये भी अग्निकांड का एक कारण होता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का एक उदाहरण है। ठीक है। तो इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा और इसके बारे में कुछ इंग्लिश वर्ड दिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा।